नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग हाउस ऑफ सोल पढ़ रहे हैं, आत्मन का घर। लेकिन आज मैं एक सज्जन, ऐसे नहीं बहुत से लोगों ने फ़ोन किया है, मैसेज भी किया है, कमेंट भी किया है कि एक बार मुझे अपने मृतजन जो ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनसे बात करा दीजिए एक बार। क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों? अगर बात कर सकें तो वो तरीका बताइए, थोड़ा सा इसको समझिए। जहाँ हम लोग रहते हैं उसको हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, जहाँ पर चीज़ें आती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं। इसका ऑपोजिट है क्रिएशन, जहाँ कोई डेथ नहीं होती, कभी नहीं होती। और शास्त्र कहते हैं एक एंटिटी हम सब के अंदर में है जो मरती नहीं है, कभी नहीं मरती, लेकिन उसको हम कभी देख नहीं पाए हैं आज तक, उसके साथ कभी हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर आपके भाई, आपकी मदर, आपका बेटा अपना शरीर छोड़ चुका है तो उसके अंदर में एक था आत्मन जो कभी नहीं मरा और ना ही तो कभी मरेगा, और दूसरा था शरीर जो कि ख़त्म हो गया। लेकिन हमने आज तक केवल शरीर को देखा है और शरीर के साथ ही कम्युनिकेट किया है, कांटेक्ट किया है। और इस ब्रह्मांड का, एग्जिस्टेंस का एक ऐसा रूल है जिसको हम आयरन रूल कह सकते हैं, वो कभी नहीं बदलेगा उन सभी लोगों के लिए जो इस एग्जिस्टेंस में ही रहते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जैसे आप हैं, अगर आपने अपने आत्मन को नहीं जाना, उसको नहीं जिया, आपने अपने अंदर के अमृतत्व को नहीं चखा, तो ये रूल आपके ऊपर अप्लाई करता है। इस रूल के तहत आप और आपके जैसे अरबों करोड़ों वो सभी इंसान आते हैं जिन्होंने केवल शरीर देखा है। और वो रूल ये है, एक बार ये शरीर ख़त्म हो गया, आत्मा ने इसको छोड़ दिया, तो दोबारा वो रूप और वो एक्सपीरियंसेस फिर कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब से ये ब्रह्मांड शुरू हुआ है तब से ये केवल आगे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। जैसे हम हर रोज़ एक एक दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। जब से दुनिया बनी है तब से कभी भी दिन वापस नहीं हो सकता। मुझे याद है बचपन में मैंने एक फ़िल्म देखी थी, सुपरमैन, बहुत पुरानी फ़िल्म थी। उसमें सुपरमैन की गर्लफ्रेंड मर जाती है, तो वो जाते हैं और धरती को इतना ज़ोर से उसके चारों तरफ घूमते हैं कि उसका स्पीड पीछे हो जाता है और फिर उनकी गर्लफ्रेंड ज़िंदा हो जाती है। हम लोग बहुत सी फिक्शनल फिल्म्स में देखते हैं कि समय को कुछ लोगों ने रोक दिया और पास्ट में जाकर इसको बदल दिया। अभी नेटफ्लिक्स पे भी इस तरह की बहुत सी सीरीज़ आ रही हैं। डार्क जैसी एक सीरीज़ है और ये बड़ा अम्यूजिंग लगता है कि आप पास्ट में जाकर के चीज़ों को बदल दें। ये आयरन रूल है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ना ही तो हम पास्ट में जा सकते हैं और ना ही तो किसी भी ऐसे इंसान को या ऐसे शरीर को कांटेक्ट कर सकते हैं जो ख़त्म हो सका है। तो सवाल उठता है, क्या बिल्कुल इम्पॉसिबल है? बिल्कुल बात नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक आप केवल एग्जिस्टेंस को जानते हैं, आत्मन को नहीं जानते, तब तक नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है, कौन कर सकता है? किसके पास ये ताकत है या ये स्पेशल एबिलिटी है कि वो मृतक लोगों से बात कर सकता है? ये है उन गुरुओं के पास जो अपने आप को आत्मन की तरह जान चुके हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, ऐसे लोग आपको कभी बात नहीं करवाएंगे। और मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डेड वन से बात करा दूंगा, तो वो एक झूठी प्रॉमिस होगी। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। ये दुनिया माया है। माया मतलब खेल, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। कहते हैं अनंत काल से डिवाइन फ्रैगमेंट मतलब एग्जिस्टेंस है और रहती रहेगी। और इसी में एक ऐसा क्षण आता है, एनर्जी के कम होते 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 एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि इसी क्रिएशन के एक कोने में कहीं एकदम ज़रा से
बनता है एग्जिस्टेंस। और वो एग्जिस्टेंस इसी डिवाइन फ्रैगमेंट का, इसी पुरुष का, डिवाइन फ्रैगमेंट को पुरुष भी कहते हैं। इसीलिए हम और आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अपने भगवान लोगों को पुरुष मानते हैं, इंसान मानते हैं। हम सोचते हैं अगर हम उनको पूजा पाठ करके, भजन कीर्तन करके, अपने इमोशंस दिखा के चाहे तो खुश कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। ये ब्रह्मांड नियम पे चलता है, और जब तक आप इन नियमों को नहीं समझ जाते हैं तब तक आप उन नियमों के पार नहीं जा सकते। कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, अर्जुन इस संसार के सभी कानून मैंने बनाए हैं, मैं उनका मालिक हूँ। मैं चाहूँ तो उनको तोड़ सकता हूँ, उनको फॉलो करने का कोई मजबूरी नहीं मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं उनको फॉलो करता हूँ। क्योंकि अगर एक भी दिन इस संसार के नियम मैंने खुद नहीं फॉलो किए तो मुझे देख करके बाकी पूरा संसार भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए तो अर्जुन से कहते हैं कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ इस संसार के नियमों को फिर से ठीक करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए। तो कैसे लोग हैं जो मृतक लोगों से बात कर सकते हैं? वो जो अपने आत्मन में जीते हैं। जो केवल शरीर में जीते हैं उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है उनके ब्रेन की मेमोरीज़, उनके ब्रेन की आधा अधूरा अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ इसको समझिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी दिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे तो अपनी वाइफ से, अपने पिता से, अपने बच्चे से मिलना है, बात करना है, तो वो दुख के तहत नहीं होगा, वो साधना के तहत होगा, तपस्या के तहत होगा। और उस तपस्या में आप अपनी वाइफ के लिए या बेटे के लिए जो उस संसार को छोड़ के चला गया है उसके लिए वो तपस्या नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने किया है। मैं भी जब आध्यात्मिक रास्ते पे चला था तो मैं ऐसे ही कोई चीज़ के पीछे गया था, कोई तत्व के पीछे, कोई सामान के पीछे। लेकिन धीरे धीरे आपकी यात्रा, जैसे मेरी यात्रा, बदलनी होगी। स्पिरिचुअल ओरिजिन, हर चीज़ का ओरिजिन क्या है, और वो है आत्मन। तो जब तक आप आत्मन को जानने के लिए नहीं इंटरेस्टेड होंगे तब तक आत्मन के आसपास की परिधि, उसके खेल, उसकी माया को आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने जैसे कहा, आपकी मेमोरी प्रॉब्लम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। आप अपनी वाइफ को, अगर उसने अपना शरीर छोड़ दिया है तो आप उसको मृतक मानते हैं, डेड मानते हैं। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर मैं आपसे कह दूं नहीं वो मरे नहीं हैं, जैसे अर्जुन से कृष्ण ने कहा था ये सब मरे नहीं है, ये सब मेरे अंदर घुस गए हैं और फिर मुझ में से ही पैदा होते हैं, तो अर्जुन मान नहीं जाते हैं, उनकी समझ बदल नहीं जाती है। ये कृष्ण की समझ है, उनकी दृष्टि है, उनका अनुभव है कि कोई नहीं मरता। लेकिन ये आती कहाँ से है? अगर मैं आपसे कह दूं या आप 100 बार या 500 बार गीता पढ़ लें और आप अपने आप से कह दें कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ ने केवल शरीर छोड़ा है, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, तो इस बात से आप केवल अपने आप को शाब्दिक तौर से समझा देंगे, लेकिन अंदर अंदर आप जानते हैं कि वो मर गई है। यही जानना मतलब आपका यही ज्ञान जो है गलत, लेकिन आपके लिए फिक्स्ड हो गया है। इसी वजह से आप आत्मन को नहीं जान पा रहे हैं, और इसी वजह से आप अपने मृत प्रियजन से बात भी नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें? अपनी समझ को बदलें। समझ कभी कभी 1 सेकंड में बदल जाती है, कभी कभी पूरा 1 जन्म लग जाता है, और कभी कभी 8-10 सालों में बदल जाती है। समझ बड़ी गहरी होती है और बड़ी फैली हुई होती है, बहुत विस्तार होता है समझ का। समझ कभी कभी केवल शाब्दिक होती है, जैसे आपने कुछ सुना, कुछ पढ़ा। जैसे कृष्ण कहते हैं हम सबके 2 रूप होते हैं, व्यक्त मतलब शरीर के साथ, और अव्यक्त बिना शरीर का। ये शाब्दिक समझ है। और कभी कभी शब्द के साथ आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे काशी नरेश जो थे बनारस में, उनको भगवत गीता इतनी ज़्यादा गहरी इमोशनली कनेक्ट हो चुकी थी कि जब वो उसको सुनते थे तो वो शांत मौन हो जाते थे, और कभी कभी तो समाधि में चले जाते थे। इनफैक्ट उनका जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने अपना ऑपरेशन के समय कोई सुन्न नहीं कराया था, अपने आप को बेहोश नहीं कराया था। और ऐसा ही हुआ था रमन महर्षि के साथ भी।
उन्होंने कोई एनेस्थीसिया नहीं लिया था। तो समझ कभी कभी केवल शब्द होते हैं, कभी कभी शब्द और इमोशन होते हैं, और कभी कभी शब्द, इमोशन और आपका शरीर हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी आत्मन में जिएंगे और जब चाहेंगे अपने शरीर में जिएंगे, जैसे कृष्ण जीते थे। लेकिन उसके लिए आपको करनी पड़ेगी तपस्या, समझ की तपस्या। तपस्या कोई ज़बरदस्ती का खेल नहीं है। तपस्या है अपने आप को ये बताना कि मैं इस दुनिया के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, अपने बारे में जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो शायद गलत है। अपने आप को आइडियाज़ से, भ्रमों से खाली करना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो आपका शरीर छोड़ चुका है, वो हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है, ये आधा अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि उसका डिवाइन फ्रैगमेंट अभी भी उतना ही जीवित है जितना वो पहले जीवित था। लेकिन इस सच को एक्सप्लोर करने के लिए पहले आपको अपने आप को कन्विंस्ड करना होगा, कंफ्यूज करना होगा इस दुनिया के बारे में कि मैं नहीं जानता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं आपसे आज एक बात चाहता हूँ आप लेके जाएं। एक तरफ हो गई एग्जिस्टेंस, जो कि डिवाइन फ्रैगमेंट का खेल है। और एग्जिस्टेंस कब आती है? जब डिवाइन फ्रैगमेंट में से निकली हुई किरणें, उसकी ऊर्जा एक पॉइंट के बाद, एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद गिर जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी को आपने फ्रीज़र में रख दिया, तो पानी का टेम्परेचर गिरते 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 एक पॉइंट के बाद इतना गिर गया कि उसके मॉलिक्यूल्स सब चिपक गए मॉलिक्यूल्स, लेकिन अभी भी वो पानी ही है। जैसे ही आप फ्रिज में से बाहर निकालेंगे, उसकी गर्मी बढ़ेगी, वो फिर से पानी बन जाएगा, और गर्मी अगर बढ़ जाए तो फिर से वो भाप बन जाएगा। एक ऐसा रूप, भाप एक ऐसा रूप है जिसको हमारी आंखें देख नहीं सकती। पानी को देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बर्फ़ को तो हम हाथ में पकड़ भी सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी उलझन होती है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से आप केवल शरीर हैं और कृष्ण भगवान हो गए। और ये कन्फ्यूजन आता है हमारी भाषा से। इसको मैं कहता हूँ मॉर्टल लैंग्वेज से। हम सब की जो भाषा है वो मृतक लोगों की भाषा है। हम जो कुछ भी शास्त्रों में पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें एक चीज़ को बोल देते हैं स्पिरिट, आत्मन। जैसे आप अब मुझे समझ रहे हैं, तो आपका मन एक कल्पना कर रहा है कि आपके अंदर में और आपकी मरी हुई वाइफ या बेटे के अंदर में जो नहीं मरने वाली चीज़ थी वो तो स्पिरिट हो गई। ये तो सच है, लेकिन एक दूसरा झूठ है जो आपकी भाषा में से निकल के आता है, और वो है मैटर। हम ये मानते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो सब है मैटर, तत्व, यानी कि हमारे और आपके हिसाब से मरा हुआ। ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है अगर आप रियलिटी को जानना चाहते हैं, आत्मन को जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये ब्रह्मांड डिवाइन फ्रैगमेंट का ही माया है, खेल है, उसी का एक्सटेंशन है, तो ये डेड कैसे हो गया? हमारे और आपके ब्रेन के हिसाब से सब कुछ जिसके अंदर में जान नहीं है, जो हार्ट बीट नहीं करता, वो डेड है। लेकिन अब तो विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया है कि पेड़ पौधे ज़िंदा हैं, लेकिन हमारी और आपकी आंखें कहाँ ज़िंदा मानती हैं उनको। कभी न कभी ऐसी भी मशीनें आएंगी जब हम और आप देख पाएंगे नदियाँ ज़िंदा हैं, पहाड़ ज़िंदा हैं। नहीं, नदियों में कोई हार्ट बीट नहीं है, पहाड़ों में कोई खून की नसें नहीं बह रही हैं। वो ज़िंदा इसलिए हैं क्योंकि वो उसी स्पिरिट का, उसी डिवाइन फ्रैगमेंट का खेल है। इसको समझिए, दो रूप हैं डिवाइन फ्रैगमेंट के। एक तो क्रिएशन में जो मालिक है उसको हम बोलते हैं डिवाइन होलनेस, वो क्रिएशन की मालिक है। और उसी का एक रूप ये फिज़िकल वर्ल्ड में, एग्जिस्टेंस में है, जिसको हमने नाम दिया है ज़ुनोगा में यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, जो इस पूरे एग्जिस्टेंस में, भू भुआ सुवह में एक बड़े से एलिमेंट की तरफ फैला हुआ है। वो एलिमेंट जो सब कुछ जानता है लेकिन केवल एग्जिस्टेंस के बारे में। तो इसको ऐसे मान के चलिए जैसे डिवाइन होलनेस है क्रिएशन,
और यहाँ पर उसी का काउंटर पार्ट है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड एग्जिस्टेंस में। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, आपकी अपनी छवि शीशे में दिख रही है, तो शीशे के अंदर की जो छवि है वो हो गई यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, और शीशे के बाहर जो आप हैं वो हो गए डिवाइन होलनेस। मुझे जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, कुछ तो है। तो आप ही की छवि है अंदर। अगर आप ये चीज़ समझ सकें कि वो मरी हुई नहीं है, आपकी वाइफ का, आपके बेटे का एक एलिमेंट जिंदा है, और उस एलिमेंट को खोजने की कोशिश करें। आप जो खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मेमोरीज़ हैं, वो मेमोरीज़ कभी नहीं आ सकती। अगर मैं शीशे में अपनी छवि देखता हूँ तो मैं छवि को नहीं बुला सकता, वो इमेज मेरी है। डिवाइन फ्रैगमेंट की एक इमेज है शरीर। शीशा टूट जाता है तो भी शीशे में खड़े होकर चेहरा देखने वाला वैसे का वैसे ही रहता है। डिवाइन फ्रैगमेंट कभी भी नहीं खराब होता, केवल शरीर डिज़ोल्व होता है और उसको आप कभी नहीं जान सकते फिर से। इसलिए आप मेमोरीज़ को छोड़िए और उन मेमोरीज़ को रिपेयर करिए। उसके अंदर में ऐसी चीज़ें डालिए जो आपको आत्मन के लिए, सोल के लिए, डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए जानने के लिए पुश करे, मोटिवेट करे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वाइटल डिफरेंस है क्रिएशन का और एग्जिस्टेंस का। जो आदमी ये बात ग्रास्प कर जाता है, समझ जाता है, वो सभी बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ये दो चीज़ें, डिवाइन होलनेस और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, एक तरफ शरीर और दूसरी तरफ आत्मा, ये दो चीज़ें एकदम एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, फिर भी पोलर अपार्ट हैं, एक दूसरे से एकदम अलग अलग हैं। जो मैं अगला सेंटेंस बोलने वाला हूँ इसको आप लिख लीजिएगा कागज़ पे और इसके ऊपर मेडिटेट करिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और आप किसी भी मृतक इंसान के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मरी हुई बॉडी से नहीं, उसकी डिवाइन फ्रैगमेंट से, उसकी आत्मन से कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ सेल्फ एंड देयर इज़ नॉट सेल्फ एंड द रिलेशन बिटवीन द टू। एक तरफ होता है सेल्फ और एक तरफ होता है जो सेल्फ नहीं है, और एक तरफ होता है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। आप इस समय मेरी बात सुन रहे हैं अपने किस चीज़ से, शरीर से या आत्मन से? आप ही के अंदर इसी समय डिवाइन फ्रैगमेंट है, आत्मन है, सेल्फ है, और आप ही इस मेरी बात को सुन रहे हैं शरीर से, कान से। तो आप ही के अंदर में सेल्फ भी है और आप ही के अंदर में वो भी है जो सेल्फ नहीं है, और आप ही के अंदर में इन दोनों के बीच का रिश्ता भी है। जब तक आप केवल अपने शरीर को ही सच मानेंगे तब तक आप केवल इमेज को, मेमोरीज़ को और मॉर्टल को सच मान रहे हैं। तब तक आप सच जानते ही नहीं। सच तो कभी गायब था ही नहीं। कहावत है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। जीत नहीं होती, सत्य उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना ज़्यादा डिफरेंस एक इमेज में और एक रियलिटी में होता है। जब आप अपने आप को देखते हैं पानी में या सूरज की छवि देखते हैं पानी में, तो छवि के अंदर में रोशनी नहीं होती। वो छवि आपको जला नहीं सकता, वो सूरज नहीं है, लेकिन फिर भी वो छवि है। लेकिन हम और आप अज्ञानवश केवल इमेज को रियल मानते हैं और उसी से मिलना चाहते हैं। जब तक आपके अंदर में ये ड्युअलिटी का आइडिया रहेगा कि एक तरफ है ईश्वर और एक तरफ है डेविल, तब तक आप रियलिटी को नहीं जान पाएंगे। जब तक आपके लिए आपके आत्मन का ओमनी प्रेजेंस, सर्वज्ञ होना, ये नहीं समझ में आएगा, तब तक आप किसी भी मृतक इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, वो इंसान मरा नहीं है, उसका केवल शरीर डिसॉल्व हुआ है। वो इंसान अभी भी उतना ही जिंदा है जितना पहले था, लेकिन आप देख रहे हैं पानी के अंदर,
और सूरज कहीं और है। ये एक सिंगल डिफरेंस अगर आपको समझ में आ जाए कि आपके अंदर में ट्रू सेल्फ भी है और आपके अंदर में नॉट सेल्फ भी है, जो ट्रू सेल्फ नहीं है, और इन दोनों के बीच का रिश्ता, इसको मैं और गहरे समझाऊंगा, लेकिन डिफरेंस को प्लीज़ पकड़िए कि आप जिस जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिसको मिलना चाहते हैं, वो नॉट सेल्फ था, वो अनंता था, वो गायब ही होने वाला था। लेकिन उधर से आँख हटाइए और सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाइए, और उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप अपने प्रियजन से खाली बात नहीं कर पाएंगे, आप उनके साथ मर्ज हो सकते हैं, उनके साथ एक हो सकते हैं। उसके बाद आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आपके प्रियजन मरे ही नहीं हैं, इसलिए उनसे केवल कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिए, उनको महसूस करिए, उनको जिए। कैसे? अपने अंदर में रियलिटी को जानकर, ट्रूथ को जानकर। इसलिए दोस्तों हमने ज़ेनोगा एडवांस स्टार्ट किया ताकि जो भी इंसान सचमुच में जानना चाहता है डिफरेंस आत्मन परमात्मन में, जो समझना चाहता है योग, ध्यान, प्राणायाम को, जो जानना चाहता है सचमुच में मेडिटेशन कैसे किया जाता है, समाधि क्या होती है, उसके लिए ज़ेनोगा एडवांस स्टार्ट किया है दोस्तों। और अगर आप फिज़िकली हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो ज़ेनो विले को बनाइए, उसमें सपोर्ट करिए।